सो गाइस, तो यदि आप भी सीखना चाहते हैं या आप भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आपकी जो डीजे की लाइब्रेरी है, जो रिकॉर्ड बॉक्स की लाइब्रेरी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। क्योंकि आज हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे और समझेंगे जो हमारी लाइब्रेरी है उसका हम कैसे बैकअप ले सकते हैं। और यदि आपको सिर्फ मेटा डाटा का बैकअप लेना है, मतलब कि जो आपकी प्लेलिस्ट है उसके साथ आपके जो हॉट क्यूज़ हैं, जो आपके लूप्स है, सिर्फ उसी का बैकअप लेना है, या जो आपके म्यूज़िक फाइल हैं, जो आपके सॉन्ग्स हैं, उसका भी बैकअप लेना है, तो हम सब प्रकार से इस वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके बाद हम यहाँ देखेंगे जो हमारी लाइब्रेरी है दूसरे सॉफ्टवेयर पर, मतलब कि आपका जो दूसरा लैपटॉप है उस पर हम कैसे रीस्टोर करेंगे, और रीस्टोर करने के बाद हमें किस तरह से रीलोकेट करना है, तो हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे इंटेल में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए जिससे आपको ये हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ मेरे पास मेरा रिकॉर्ड बुक सॉफ्टवेयर है, और यदि मेरी प्लेलिस्ट की बात करें, मेरी लाइब्रेरी की बात करें, तो देख सकते हैं कितनी बड़ी है। चलिए हम देते हैं इसका बैकअप। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा फाइल पर, फाइल के बाद लाइब्रेरी पर, यहाँ पर आपको बैकअप लाइब्रेरी पर क्लिक करना पड़ेगा। आपसे पूछेगा थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप ओके कर देंगे। इसके अलावा आपसे यह भी पूछेगा आपको साथ में म्यूज़िक भी चाहिए क्या, तो मैं कर दूँगा नो, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कहीं पर भी आप बैकअप ले लीजिए किसी भी लोकेशन पर। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए, तो इस तरह से आप बैकअप ले लेंगे। यदि आपके पास ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरी होगी तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटी होगी तो कम टाइम लगेगा। सो गाइस, तो कुछ हम इस तरह से जो हमारी लाइब्रेरी है उसका हम बैकअप ले लेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे दूसरे लैपटॉप पर। ठीक है, जैसे कि मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर हमें रीस्टोर कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फाइल पर जाके लाइब्रेरी पर और रीस्टोर पर क्लिक करना पड़ेगा। कुछ आपसे बोलेगा कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आप ओके कर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी आपने बैकअप दिया है आपकी जो लाइब्रेरी है उसका, आप वहाँ पर जाके यहाँ पर आपकी जो लाइब्रेरी है उसे रीस्टोर कर देंगे कुछ इस तरह से। तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें लिखा रहेगा कि आपके कुछ सॉन्ग नहीं चलेंगे, क्योंकि गाइस कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही सॉन्ग को हम अलग अलग प्लेलिस्ट पर यूज़ कर लेते हैं। तो यदि आपने भी ऐसा किया है तो रीलोकेट होने में प्रॉब्लम होती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप इस तरह आपकी जो लाइब्रेरी है वहाँ बहुत ही जल्दी रीस्टोर कर सकते हैं। बट आपको याद रखना है, यदि आपकी जो लाइब्रेरी वहाँ बड़ी है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरी लाइब्रेरी बड़ी है तो मुझे टाइम लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा और वापस रीस्टार्ट होगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरी जो लाइब्रेरी वहाँ पूरी आ चुकी है। यदि मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट आ चुकी है, बट अभी भी एक हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यदि आप सॉन्ग को प्ले करेंगे तो वहाँ प्ले नहीं होंगे, क्योंकि उसे आपको रीलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे मैं यदि कोई भी सॉन्ग को चूज़ करता हूँ, जैसे कि मैं कोई भी लाइब्रेरी पर प्लेलिस्ट पर जाता हूँ और यहाँ पर कोई भी सॉन्ग को मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैं यही सॉन्ग को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे देख सकते हैं, तो मुझे इसे रीलोकेट करना पड़ेगा। मुझे रीलोकेट करने के लिए करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा राइट क्लिक करके, और जहाँ भी सॉन्ग है उसे मुझे सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरी जो लाइब्रेरी है वहाँ पर उसे सर्च कर लेता हूँ। जो भी सॉन्ग का नाम है आप उसे सर्च कीजिए, और जब आपका सॉन्ग आ जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है लाइब्रेरी पर जाकर उसका पास सही है। उसके अलावा आपने रीलोकेट करने के बाद आप रीलोड कर दीजिए ट्रैक। तो आप इस तरह से बहुत ईजीली आप बैकअप कर सकते हैं आपकी लाइब्रेरी को। सो गाइस, तो मुझे लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और आपके में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।